हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आप सबकी अपनी ईशा और आप सब सुन रहे हैं हार्ट टॉक विद ईशा। आज जो अध्याय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बाबा मोहन राम के जीवन के बारे में आपसे बात करूँगी। बाबा मोहन राम कौन हैं, कैसे उनका जन्म हुआ, क्या इनकी शक्तियाँ हैं, इनकी सवारी कैसे आती है, इनकी साधना कैसे करें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो बाबा मोहन राम को लेकर काफ़ी लोगों के मन में। वैसे तो ग्रामीण देवताओं में ऐसे देवता हैं जिनका लोग नाम भजते हैं और कई लोग उनका नाम भी नहीं जानते, पर जब हम बात करते हैं सात्विक देवताओं में तो बाबा मोहन राम का जो नाम है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। बाबा मोहन राम भगवान कृष्ण के अवतार हैं और जब इनकी सवारी आती है किसी भक्त पर, अगर जो लोग जिन्होंने बाबा की सवारी देखी है तो वो जानते होंगे बाबा मोहन राम की जब सवारी आती है तो घोड़े पर आती है, नीले घोड़े पर। बाबा मोहन राम की सवारी नीला घोड़ा है और साथ ही ये मोर मुकुट धारण करते हैं और भगवा जो रंग का इनका बहाना है, जो ये कपड़े धारण करते हैं। साथ ही जब इनकी सवारी तो ये अपने भक्त को खुद सब कुछ आकर बताते हैं और साथ में जो भी इनके भक्तों के जीवन में परेशानियां हैं सबको ख़त्म करते हैं और उनका निवारण भी बताते हैं। यहाँ तक कि बाबा मोहन राम की महिमा में ये बखान है, जिनको भी प्रेत की बाधा होती है तो उससे ऐसे गायब कर देते हैं जैसे पता ही नहीं उसे प्रेत बाधा थी। बाबा मोहन राम का मंदिर गांव मिलकपुर काली खोली के नाम से जाना जाता है, जो कि गांव मिलकपुर राजस्थान में है, जो कि बहुत भव्य और प्रकाशमान भी मंदिर है जो पहाड़ों के बीच में है। बाबा का जो पहला मंदिर है, जो खोली वाला मंदिर है, बाबा का जो मेन स्थान है जहाँ बाबा समाये थे, जहाँ बाबा की दिव्य ज्योति अखंड ज्योति जलती रहती है। और गांव मिलकपुर में एक पहला मंदिर है, वो जो भक्त शिरोमणि नेत्र राम जी का है, जो मोहन राम के अनन्य भक्त थे। बाबा मोहन राम को अगर कोई काम कराना होता है तो वो सबसे पहले अपने भक्त के लिए ही बोलते हैं। बाबा की परिक्रमा होती है जो 2 किलोमीटर के दायरे में है, जहाँ बाबा समाये थे वहाँ तक देनी होती है। और सबसे दिव्य बात, जहाँ बाबा समाये थे वहाँ बाबा की कोई मूर्ति नहीं है, वहाँ बाबा की ज्योति का बहुत अधिक महत्व है। बाबा मोहन राम की जो सेवा है वो पूर्ण रूप से बालाजी महाराज की तरह बहुत ही सात्विक है। जो तामसिक भोजन करते हैं उनके घरों में बाबा की पूजा नहीं होती। जहाँ पर सभी परिवार वाले सात्विक होते हैं वहाँ पर बाबा की पूजा होती है। बाबा को कृष्ण अवतार काली खोली बंसी वाले मोर मुकुटधारी के नाम से जाना जाता है। बाबा मोहन राम का जन्म हुआ या अवतार लिया तो सबसे पहले उन्होंने नंदू भगत को दर्शन दिए थे, जो एक चारावाह था, ग्वाला था, जो गांव मिलकपुर की पहाड़ियों में गायों को चराया करता था। वो वहां बैठकर हरि का नाम गुणगान किया करता था। एक गाय जो गांव मिलकपुर के पहाड़ों में चरने जाया करती थी तो हर 3 साल तक वो लगातार देख रहे थे कि एक गाय आती है ऊपर से और मेरी गायों के साथ चरती है और उसके बाद फिर एक गुफा के अंदर चली जाती है। इसी तरह नंदू भगत को 3 साल हो गए देखते हुए। उन्होंने सोचा कि ये जो गाय हैं, किसकी गाय है, कहाँ से आती है, मैं 3 साल से इसको चरा रहा हूँ और चरने के बाद ये फिर चली जाती है। नंदू भगत ने ये रहस्य को जानने के लिए गुफा के अंदर प्रवेश करता है और देखता है कि गुफा बहुत लंबी है और पहाड़ों की एक गुफा है और वहाँ से आवाज़ आती है कि नंदू आओ। तो नंदू जो है वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ और ना कोई मुझे जानता है और मेरा नाम कौन बोल रहा है। जब नंदू आगे जाता है तो देखता है कि एक धूना है और वहाँ पर एक तपस्वी बाबा बैठे हुए हैं। नंदू बाबा को प्रणाम करता है और जब बाबा को प्रणाम करता है तो बाबा उसे बहुत स्नेह से अपने पास बिठाते हैं। नंदू उनसे पूछता है कि आप कौन हैं। तो बाबा बोलते हैं मेरा नाम, मैं बाबा मोहन राम
मैं कलयुग का अवतार कृष्ण अवतार बाबा मोहन राम हूँ और तुमने मेरी 3 साल तक मेरी गाय को चराया है, तो तुम्हारी चरवाही बनती है। तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? तो जब नंदू बाबा की दिव्य बातों को सुनता है तो मन मगन मुग्ध हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है और बाबा के चरणों में गिर जाता है। चरणों में गिरकर नंदू बोलता है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात मेरे लिए क्या होगी। मुझे स्वयं भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। और फिर बाबा मोहन राम उन्हें वरदान देते हैं कि तेरी 7 पीढ़ी तक तेरे वंश में मेरा कोई ना कोई भक्त रहेगा। मेरी जो गद्दी है, मेरा जो अंश है, वो तेरे 7 पीढ़ी तक रहेगा।